जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलव्रत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गा दिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम वृंदं दुर्गाय नमः। नीरहार हार धनसार सुधाकरम महाकल्याणम धाकनक चंपक दाम्बुशाम उत्तुंग बिंद कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? कितने प्रकार के प्रारब्ध कर्म होते हैं और प्रारब्ध कर्म के बारे में ईश्वर क्या कहता है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं? तो प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, प्रारब्ध कर्म का मतलब होता है पिछले जन्म के कई जन्म आपने ले चुके हैं, उसके बाद अच्छे कर्मों के फल स्वरूप आपको भोगने के लिए मनुष्य योनि में भेज दिया गया है। तो पिछले कर्म में, पिछले जन्मों में आपके द्वारा या आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा जो भी अच्छे बुरे कर्म किए गए, पाप कर्म किए गए या पुण्य के कर्म किए गए, धर्म का काम किया गया, उन सबके कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है। उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। कुछ तो प्रारब्ध कर्म संचित कर्म भी होते हैं और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अक्षम्य कर्म होते हैं, जिनको माफ नहीं किया जा सकता है। उन कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। तो 3 प्रकार के प्रारब्ध कर्म होते हैं। पहला तो ये हो गया मंद प्रारब्ध कर्म होता है, दूसरा होता है तीव्र प्रारब्ध कर्म और तीसरा होता है अति तीव्रतम प्रारब्ध कर्म। तो मंद प्रारब्ध कर्म जो होता है वो ज्यादा असर नहीं करता, सिर्फ ईश्वर का नाम लेने भर से वो प्रारब्ध कर्म कट जाता है या उसका महसूस ही नहीं होता है। भोगना तो पड़ता है परंतु सिर्फ मंत्र जप करने से ही उसको आप आसानी से भोग सकते हो, आपको पता ही नहीं चलता है। और तीव्र प्रारब्ध कर्म जो होता है ये किसी सच्चे संत का संग यदि मिल जाए और उन पे श्रद्धा और विश्वास हो और वो जो आपको नाम दान दे दे तो उससे तीव्र प्रारब्ध कर्म कट जाता है। यानी कि गुरु में विश्वास हो और गुरु के द्वारा जो मंत्र लिया जाता है गुरु दीक्षा में, उस मंत्र से तीव्र प्रारब्ध कर्म भी कट जाता है। यानी भोगना तो पड़ेगा परंतु उसको भोगने के लिए आपको शक्ति प्राप्त हो जाती है। और अति तीव्रतम प्रारब्ध कर्म होता है, यह भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जो मनुष्य हर समय ईश्वर को जप करते रहता है, ईश्वर का नाम लेते रहता है, उनके ये अति तीव्रतम प्रारब्ध कर्म भगवान स्वयं साथ रह करके कटवाता है और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता है। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेते रहो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे कुछ भी बोलो पर बोलो जरूर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
कुछ भी मंत्र ले लीजिए, उसको हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहिए, लगातार उससे करंट जोड़ते रहिए। तो आपको तीव्र से तीव्र भी प्रारब्ध कर्म है तो ईश्वर स्वयं आकर के आपके उन प्रारब्ध कर्मों को कटवा देता है और आपको कष्ट नहीं होने देता है। अब प्रारब्ध कर्म के ऊपर भी लिखा गया है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि पहले प्रारब्ध रच लिया जाता है, फिर शरीर को बनाया जाता है। और तुलसी चिंता क्यों करे, तुलसीदास जी कहते हैं कि चिंता क्यों करता है, भगवान राम का नाम ले ले काय को घबराता है। तो प्रारब्ध कर्म को काटने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। एक गुरुजी थे, हमेशा ईश्वर के नाम का जप किया करते। नॉर्मली गुरु लोग जितने भी होते हैं वो भगवान का नाम लेते रहते हैं, इसलिए उनके पास ईश्वर की कृपा होती है और उनके द्वारा बनाए गए धागे के लीजिए, उनके द्वारा बनाए गए तावीज के लीजिए, वो जिसको भी हाथ लगा दे उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी चली जाती, क्योंकि ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। उनके साथ में सकारात्मक ऊर्जा रहती है, नकारात्मक ऊर्जा उनसे बहुत दूर रहती है। तो एक गुरुजी थे, हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहते थे, काफी बुजुर्ग हो गए। उनके कुछ शिष्य साथ में ही पास के कमरे में रहते थे। जब भी गुरुजी को शौच लगता था, स्नान आदि के लिए जाना होता था, तो वो अपने शिष्यों को आवाज लगाते थे और शिष्य उन्हें शौच के लिए या स्नान कराने के लिए या भोजन कराने के लिए ले जाते थे। अब जैसे जैसे गुरुजी वृद्ध होते गए, धीरे धीरे कुछ दिन बाद शिष्य 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी कभी आते ही नहीं, और आते तो बहुत देर से आते। एक दिन रात को निवृत्ति होने के लिए जैसे ही गुरुजी आवाज लगाते हैं, तुरंत एक बालक दौड़ करके आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरुजी को निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा देता है। और अब ऐसा रोज होने लगा, क्योंकि गुरुजी काफी वृद्ध हो गए थे, रोज रात को उन्हें जाना ही पड़ता था निवृत्ति होने के लिए। तो वो आवाज लगाते थे और एक बालक चला आता था। एक दिन गुरुजी को शक हो गया कि पहले तो शिष्यों को मैं 2-2, 3-3 बार आवाज लगाता था, तब भी आने में देर लगा देते थे, लेकिन ये बालक तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण चला आता है और बड़े कोमल स्पर्श से मुझे सब निवृत्ति करा देता है। एक दिन गुरुजी उस बालक का हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि सच बता, तू कौन है? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं है। वो बालक के रूप में स्वयं ईश्वर थे। उन्होंने गुरुजी को स्वयं वास्तविक रूप दिखाया और गुरुजी रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना मुझे। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं, आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जपते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूं। गुरुजी कहते हैं कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? तो प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य है, आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध फिर से आना होगा और भुगतना होगा। यही कर्म का नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण के आवागमन के चक्कर से आपको मुक्ति देना चाहता हूं। ये बड़ी ही विचित्र कह सकते हैं मर्म ईश्वरी कथा है कि यदि आप भगवान को हर समय याद करते हो, हर समय उसका नाम लेते हो, हर समय उसकी लीला का रस स्वादन करते हो और आनंद की अवस्था में रहते हो, तो जहां आनंद होता है वहां पर परमानंद तो होता ही है, और जहां परमानंद होता है वहां ईश्वर का वास होता ही होता है। ओम नमो नारायण।
इसलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी कि मैं कहता हूं, ईश्वर भी कहता है, बड़े बड़े ज्ञानी संत साधु सन्यासी तपस्वी सब यही कह करके गए हैं कि ईश्वर को हमेशा याद करो, हमेशा हर सांस में ईश्वर है। आप जो जान है आपके अंदर, वो जान भी सिर्फ सांस लेने से ही जीवित है, अन्यथा शरीर से वो निकल जाएगी। तो हर सांस में ईश्वर का नाम ले लो, ऐसा कोई नाम चुन लो जिससे आपकी मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, इस आवागमन के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति हो जाए और उस ईश्वर की शरण में चले जाओ जहां पर केवल आनंद और परमानंद है। मां भगवती जगत जननी का एक मंत्र सिर्फ आप 10 मिनट तक ताली बजा करके रोज बोलें, निश्चित तौर से आप उस आनंद और परमानंद में अवश्य पहुंचोगे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। अरे बोल के तो देखो, शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं, शरीर की आत्मा उतनी देर तो भगवान की शरण में चली जाती है, आप अपने कष्ट भूल जाते हो। बस यही समझो कि उतनी देर आपके शरीर में आत्मा आ गई थी, आपके शरीर की लाइट जल गई थी, आपके शरीर में वो ज्योत आ गई थी जिस ज्योत के लिए हर मनुष्य तड़पता है। अरे ये नहीं बोल सकते तो श्री राम जय जय राम ही बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे यही बोल लो, संस्कृत नहीं आती मत आद दो। अरे दिल से तो बोलो, आत्मा से बोलो, मुंह से मत बोलो, ऊपरी तौर पे मत बोलना। जब तक कि इस आत्मा की लोड नहीं जग जाएगी, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होगा, उतनी देर आनंद नहीं आएगा। और जब मिलन होता है तो परमात्मा का मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वहां सिर्फ ईश्वर होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। न कोई कष्ट होता है, न कोई दुख होती है, न कोई तकलीफ होती है, न कोई परेशानी होती है, सिर्फ और सिर्फ परमानंद की प्राप्ति होती है।